स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत किस महादेश में अवस्थित है? ऑप्शन है ए यूरोप, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एशिया। दोस्तों देख सकते हैं ये एशिया महादेश है जिसमें हमारा भारत यहाँ उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? ऑप्शन है ए पूर्वी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तरी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध। दोस्तों ये अर्थ का मानचित्र है जिसमें बीच से होकर इक्वेटर गुजरती है और इक्वेटर के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा देश जो है भारत वे उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। दोस्तों ये चीन इतना बड़ा दिख रहा है, उसके बाद हम लोगों का ही देश है जनसंख्या में जो दूसरे स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर चीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है ए 7 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी है 9 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन है ए 33,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 34,87,263 वर्ग किलोमीटर, डी 35,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये हमारे पूरा भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 1.42%, बी 2.42%, सी 3.42%, डी 4.42%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.42%। दोस्तों भारत जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल 17.5% है पूरा, क्योंकि विश्व में भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? यानी कि पूरब से लेके पश्चिम तक का भारत का जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1933 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 3933 किलोमीटर, डी 4933 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, बी 2214 किलोमीटर, सी में है 2232 किलोमीटर, डी 1433 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ उत्तर से लेके और दक्षिण तक के बारे में पूछ रहा है। यहाँ उत्तर जो जम्मू कश्मीर से लेके जो अभी लद्दाख हो गया है और यहाँ नीचे कन्याकुमारी तक का दूरी जो है 3214 किलोमीटर है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 18,200 किलोमीटर, बी 17,200 किलोमीटर, सी 16,200 किलोमीटर, डी 15,200 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में भारत के स्थलीय मार्ग जो कि यहाँ गुजरात से शुरू होकर जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये म्यांमार के सीमा तक आती है, ये स्थलीय मार्ग की दूरी पूछ रहा है। तो इसमें 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय मार्ग की दूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 7516.6 किलोमीटर, बी 7616.16 किलोमीटर, सी 7716.6 किलोमीटर, डी 7816.6 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों ये तट रेखा की लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, जो समुद्र से घिरा हुआ है वो तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन है ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी कैप कोमोरिन, डी कन्याकुमारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा कॉल। दोस्तों यहाँ भारत के उत्तरतम बिंदु जो कि यहाँ लद्दाख के ऊपर में है इसके बारे में पूछ रहा है, इसका नाम इंदिरा कॉल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन है ए इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी कैप कोमोरिन, डी कन्याकुमारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम पॉइंट यहाँ पे अवस्थित है, जिसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट रखा गया है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम छोर पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन है ए गौर माता, बी सरक्रीट, सी ए और बी दोनों, डी इंदिरा पॉइंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों ये पश्चिमतम बिंदु जो है नाम गौर माता और सरक्रीट दोनों है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? ऑप्शन है ए किबुथु, बी सरक्रीट, सी इंदिरा कॉल, डी इंदिरा पॉइंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए किबुथु। दोस्तों ये किबुथु जो पॉइंट है जो सबसे उत्तरी बिंदु पे है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतिम सीमा पर है, जिसका नाम किबुथु है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। भारत को लगभग दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 6 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 9 राज्यों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 राज्यों से। दोस्तों ये कर्क रेखा भारत के ये हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? ऑप्शन है ए 82.5 पूर्वी देशांतर, बी 83.5 पूर्वी देशांतर, सी 84.5 पूर्वी देशांतर, डी 85.5 पूर्वी देशांतर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 82.5 पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय देशांतर में 82.5 पूर्वी देशांतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन है प्रयागराज के निकट नैनी से होके, कानपुर से होके, लखनऊ से होके या गोरखपुर से होके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रयागराज के निकट नैनी से होके समय रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 4 राज्यों से, बी 5 राज्यों से, सी 6 राज्यों से, डी 7 राज्यों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 राज्यों से। दोस्तों 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी GMT से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन है ए 4.5 घंटा, बी 5.5 घंटा, सी 6.5 घंटा, डी 7.5 घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5.5 घंटा। ग्रीनविच समय जो है उससे भारत का समय 5.5 घंटा है, क्योंकि ग्रीनविच लाइन से भारत जो है वो पूरब की तरह है, इसीलिए 5.5 घंटा आगे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा, डी मैगी नॉट रेखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा जो यही देख रहे हैं जो खींचा हुआ है, पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। जो अंग्रेज एक विद्वान थे रेड क्लिफ, सर CJ रेड क्लिफ, उसी ने ये रेखा खींची थी जो 1947 में खींचा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और चीन की सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा, डी मैगी नॉट रेखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन एक अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने 1914 में भारत और चीन के बीच की ये सीमा निर्धारण किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के इसी सीमा रेखा को इसी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन नाम रख दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी पाक जल संधि, डी कोलाबा जल संधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पाक जल संधि। ये जो पाक जल संधि है दोस्तों, ये पाक जल संधि ये भारत के दक्षिणतम छोर और श्रीलंका को अलग करती है। इसी ये पाक जल संधि और इधर मन्नार की खाड़ी है, इसी द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है और यही पाक जल संधि को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से सबसे अधिक लगती है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों जो सीमा रेखा है बांग्लादेश जो है कि उसके 3 बगल हमारे देश के राज्य है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ हम लोगों का लगता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से दूसरे देश से घिरा है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों सिक्किम जो राज्य है वो 3 तरह से दूसरे देश से घिरा हुआ है, यानी उसके पश्चिम में नेपाल है, उसके पूरब में और ये उत्तर में ये चीन देश यहाँ है, और यहाँ पूरब और दक्षिण के कोना में जो है ये किनारे में ये भूटान देश है। तो इस तरह सिक्किम 3 दूसरे देशों से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, डी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों तेलंगाना नया राज्य बनने के बाद भारतीय राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जब इसको राज्य का दर्जा छीना गया और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटा गया तो राज्यों की संख्या घट के 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो भारत में अभी फ़िलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान जो यहाँ हम लोगों को दिख रहा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी
उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश जो हम लोगों को बीच में दिख रहा है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। राजस्थान में मुख्य रूप से रेगिस्तानी भूमि है, जिस कारण इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, और मैदानी भाग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, जिसके कारण यहाँ आबादी रहती है और जिस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अरब सागर। दोस्तों अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी साइड में जो द्वीप समूह है वही द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी साइड में है। अरब सागर उसी में ये अवस्थित है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।